अकबर आज़म एक बादशाह की दानाई। सदियों पहले बड़े सगीर की धरती पर एक ऐसा बादशाह गुजरा जिसने सिर्फ ज़मीनों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की। उसका नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। दुनिया उसे अकबर आज़म के नाम से याद करती है। कहानी शुरू होती है सने 1532 में, जब मुग़ल बादशाह हुमायूं की गोद में एक नन्हा सा शहज़ादा पैदा हुआ। हुमायूं जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा था। किस्मत उस पर मेहरबान न थी, लेकिन उसके बेटे अकबर की पेशानी पर बादशाही लिखी थी। बचपन काबुल के पहाड़ों और सहराओं में गुजरा, जहां अकबर ने तलवार, तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की। वो किताबों से कम, अमल से ज्यादा सीखने वाला था। वक्त गुजरा, हुमायूं की वफात हुई और महज 13 साल की उम्र में अकबर को तख्त पर बिठा दिया गया। एक नादान उम्र, एक कमज़ोर सल्तनत और चारों तरफ बगावतें। लेकिन तारीख कहती है कि अकबर ने हालात को नहीं, हालात ने अकबर को बादशाह बनाया। शुरू के सालों में अकबर ने अपने सिपहसालार बैरम खान की मदद से हिंदुस्तान के मैदानों में कामयाबियों के झंडे गाड़े। पंजाब, गुजरात, बंगाल, राजस्थान एक एक करके मुग़ल सल्तनत के ज़ेरे साया आने लगे। मगर अकबर सिर्फ तलवार का बादशाह नहीं था। वो जानता था कि असल सल्तनत दिलों पर कायम होती है, जमींदारों और रियाया के दिलों में। इसीलिए अकबर ने वो काम किया जो उस जमाने का कोई बादशाह सोच भी नहीं सकता था। उसने राजपूतों से दोस्ती की, उन्हें दुश्मन समझने के बजाय भाई बना लिया। राजकुमारी जोधाबाई से शादी की और यूं हिंदू और मुस्लिम दरबार एक साथ बैठने लगे। ये इत्तेहाद सिर्फ एक शादी नहीं था, ये एक सोच थी, रवादारी और इत्तेहाद की सोच। अकबर के दरबार में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और जैन सब आते थे। अकबर सबकी सुनता, सबकी इज्जत करता। इसी सोच ने उसे आम बादशाहों से अलग कर दिया। अकबर ने मजहब के नाम पर होने वाली नफरतों को मिटाने की कोशिश की। उसने दीने इलाही के नाम से एक नया नजरिया पेश किया, एक ऐसा मजहब जो इंसानियत को जोड़ता था, मजहब को नहीं तोड़ता था। लोगों ने एतराज़ किया, उलमा ने मुखालफत की, मगर अकबर का दिल कहता था कि अगर खुदा सबका है तो इंसान क्यों अलग हों। अकबर के महल फतेहपुर सीकरी में इल्म व फन का समंदर बहता था। यहाँ मौसीकी की महफिलें सज कीं, मुसव्विर रंगों से कायनात बनाते, शायर लफ्ज़ों में तारीख लिखते। अकबर खुद इन महफिलों में शरीक होता। वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक शागिर्द की तरह सीखने वाला इंसान था। अकबर के दरबार में 9 रतन थे: बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन और अबुल फजल जैसे दानिश्वर। बीरबल की जहानत और अकबर की फरासत ने ऐसी कहानियां जन्म दीं जो आज भी बच्चों के होंठों पर मुस्कुराहट ले आती हैं। अक्सर अकबर बीरबल से कहता, बीरबल, अकल बादशाहत से बड़ी चीज है। अकबर के अदल के किस्से भी मशहूर हैं। कहते हैं कि एक रोज अकबर दरबार में बैठा था कि एक गरीब औरत शिकायत ले आई। अकबर ने फौरन इंसाफ किया, बगैर देखे कि सामने अमीर है या फकीर। वो कहता था, अगर बादशाह के दरवाजे पर इंसाफ बंद हो जाए तो खुदा की रहमत भी रुक जाती है। साल गुजरते गए, सल्तनत बढ़ती गई। अकबर का नाम पूरे हिंद में इज्जत से लिया जाने लगा। उसने न सिर्फ मुगल सल्तनत को मजबूत किया बल्कि एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाया जिसने आने वाले सदियों तक असर छोड़ा। अकबर के दिल में इल्म की प्यास कभी न बुझी। वो उलमा, फिलोसोफर्स और सूफियों से घंटों गुफ्तगू करता। अकबर को जंगों से ज्यादा अमन पसंद था। वो कहता था कि तलवार जमीन जीत सकती है मगर मोहब्बत दिल जीतती है। अकबर ने मजहबी आज़ादी दी, टैक्स कम किए, किसानों को सहूलतें दी। इसीलिए रियाया उसे सिर्फ बादशाह नहीं, बाप कहती थी। एक ऐसा बादशाह जिसने तख्त पर बैठकर भी इंसानियत को मुकद्दम रखा। वक्त गुजरता गया, अकबर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया। अब वो अक्सर खामोश रहता। उसकी आंखों में फतूहात की चमक नहीं बल्कि एक गहरी सोच उतर आई थी। शायद वो समझ चुका था कि दुनिया फानी है मगर अच्छे अमाल हमेशा जिंदा रहते हैं। सने 1605 में अकबर ने अपनी आखिरी सांसें लीं। उसकी कब्र आज भी सिकंदरा यानी आगरा में खामोश खड़ी है, एक अजीम बादशाह के ख्वाबों की याद में। लेकिन अकबर मर नहीं गया, वो आज भी तारीख के सफ़ात में जिंदा है।
ایک ایسے بادشاہ کے طور پر جس نے تلوار سے نہیں دل سے حکومت کی۔ اکبر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت عارضی ہے مگر انصاف اور محبت ابدی ہے، اور جو دلوں کو جیت لیتا ہے وہی اصلی بادشاہ کہلاتا ہے۔